हेलो गाइस, तो गाइस आज हम देखेंगे केल्विन साइकिल को बाय द ट्रिक देखेंगे। तो देखिए गाइस, वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। मैं गारंटी लेता हूं कि इसके बाद आप कभी भी नहीं भूलोगे केल्विन साइकिल को। आपको कंप्लीट पूरा याद हो जाएगा केल्विन साइकिल हमेशा के लिए। बाय द ट्रिक हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस केल्विन साइकिल के ट्रिक को। तो देखिए गाइस, आप देखिए, आपको इसको याद रखने के लिए, केल्विन साइकिल को याद रखने के लिए जो ट्रिक गाइस आपको याद रखनी है वो ये है कि देखिए, एक रूबी नाम की लड़की होती है। एक रूबी नाम की लड़की है, वो क्या करती है, वो CO2 खा लेती है जिससे वो पागल हो जाती है। एक रूबी नाम की लड़की है, वो CO2 खा लेती है जिससे वह पागल हो जाती है। ठीक, अब देखिए पागल हो जाती है। अब पागल हो गई है वो, तो उसको डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। तो डॉक्टर उसको 3 पंच मारता है। ठीक, उसके पागलपन को रिड्यूस करने के लिए। देखिए, तो डॉक्टर क्या करता है, उसके पागल को रिड्यूस करने के लिए 3 पंच मारता है। पागल को रिड्यूस करने के लिए 3 पंच मारता है। और जिससे क्या होता है, 3 पंच खाने के बाद वो रूबी क्या हो जाती है, उसमें रीजनरेशन हो जाता है। यानी कि वो अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाती है। रीजनरेशन हो जाता है यानी कि वो सही हो जाती है 3 पंच खाने के बाद। तो देखिए गाइज, कितना आसान था। अब देखिए यहाँ पे, देखिए रूबी से क्या हो जाएगा, रूबी से हो जाएगा यहाँ पे गाइज। अब ट्रिक को हम देख लेते हैं। रूबी से हो जाएगा रूबिलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। देखिए, रूबी से हो जाएगा रूबिलेज 1,5 बिसफॉस्फेट। पागल से हो जाएगा फॉस्फोग्लिसरेट। पागल से क्या हो जाएगा, फॉस्फोग्लिसरेट। एंड 3 पंच डॉक्टर मारता है ना, उसके पागलपन को रिड्यूस करने के लिए 3 पंच मारता है। ठीक, तो 3 पंच से क्या हो जाएगा, 3 से हो जाएगा ट्रायोज, पंच से हो जाएगा फॉस्फेट। तो 3 पंच से क्या हो जाएगा, ट्रायोज फॉस्फेट। तो देखिए गाइज, आपने कंप्लीट केल्विन साइकिल को याद कर लिया। और केल्विन साइकिल में 3 स्टेप होते हैं, और कहीं ना कहीं आपने उन तीनों स्टेप को भी याद कर लिया। CO2 खाने का मतलब क्या होता है, कार्बोक्सिलेशन स्टेप, यानी कि कार्बन का एडिशन बोलते हैं कार्बोक्सिलेशन। ठीक, कार्बोक्सिलेशन इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ केल्विन साइकिल। दूसरा स्टेप होता है केल्विन साइकिल का रिडक्शन, जो कि सेकेंड स्टेप ऑफ केल्विन साइकिल। और तीसरा स्टेप होता है रीजनरेशन। पागलपन को रिड्यूस करने के लिए रिडक्शन, और उसके बाद 3 पंच के बाद रीजनरेशन हुआ। तो 3 स्टेप होते हैं केल्विन साइकिल के, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन। तो देखिए गाइज, रूबी का कार्बोक्सिलेशन होता है तो वो फास्फोग्लिसरेट बनता है, और यानी कि फास्फोग्लिसरेट का रिडक्शन होता है तो वो 3 पंच से क्या था 3 पंच से क्या था, ट्रायोज फॉस्फेट। तो देखिए गाइज, कितना आसान था। अब गाइज देखना आपको ये है कि एनर्जी यानी कि ATP, 3 स्टेप होते हैं केल्विन साइकिल के, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन। अब एनर्जी कहाँ बनती है, ATP, यानी कि ATP का फॉर्मेशन किस किस स्टेप में होता है। तो आप ऐसे याद रखेंगे। देखिए, रिडक्शन में E आ रहा है और रीजनरेशन में भी E आ रहा है। तो केवल यही 2 स्टेप होते हैं जहाँ पे एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, यानी कि ATP प्रोड्यूस होता है, केवल इन्हीं 2 स्टेप में, रिडक्शन एंड रीजनरेशन में। देखिए, कार्बोक्सिलेशन में कहीं भी E नहीं आ रहा है, तो कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस में कहीं भी ATP का फॉर्मेशन नहीं होता है। केवल ATP या एनर्जी का फॉर्मेशन रिडक्शन एंड रीजनरेशन प्रोसेस में होता है। तो गाइज, क्या था ट्रिक हमारा कि रूबी CO2 खा लेती है, यानी कि उसका कार्बोक्सिलेशन हो जाता है जिससे वो पागल हो जाती है। तो उसके डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। तो डॉक्टर उसके पागलपन को रिड्यूस करने के लिए 3 पंच मारता है, जिससे रूबी फिर रीजनरेट हो जाती है, रीजनरेशन हो जाता है रूबी का, यानी कि वो अपनी पुरानी अवस्था में आ जाती है। रूबी से क्या था, रूबी से था रेबिलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। पागल से फॉस्फोग्लिसरेट। 3 से ट्रायोज, पंच से फॉस्फेट। गाइज, एक स्टेप और आपको, जो केल्विन साइकिल होता है ना, उसमें क्या बनता है, सुक्रोज बनता है। सुक्रोज बनता है, तो सुक्रोज गाइज कहाँ बनता है, ये आपको एडिशनल याद रखना है। ठीक, कि 3 पंच से यहाँ सुक्रोज बनता है, ये आपको ऐसे याद रख लेना है। ऐसे ही छोटा सा है कि 3 पंच से, यानी कि ट्रायोज फॉस्फेट से सुक्रोज बनता है केल्विन साइकिल से। ये आपको गाइज याद रखनी, छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। और मेन तो यही है जो हमने अभी जो ट्रिक देखा। तो थैंक यू गाइज, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ट्रिक के साथ।